अस्सलामुअलैकुम सामीन। 5 शव्वालुल मुकर्रम है, 7 मई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के मकान के बाहर बीजेपी का मुज़ाहरा प्रदर्शन। मुज़ाहरा कौन लोग कर रहे हैं, मुज़ाहरा क्यों हो रहा है और तजिंदर पाल सिंह की गिरफ़्तारी का क्या मामला है, छूटने का क्या मामला है, इस पूरी कहानी के सुनने के लिए आप इस पूरी खबर को देखें। दिल्ली बीजेपी के तर्जुमान तजिंदर पाल सिंह बग्गा की रहनुमाई में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रहायशगाह पर मुज़ाहरा कर रहे बीजेपी वर्करों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुज़ाहरे में दिल्ली बीजेपी के चीफ आदेश गुप्ता, मजिंदर सिंह सिरसा और आरपी सिंह शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि मामले की हसासियत को देखते हुए केजरीवाल की रहायशगाह पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इससे पहले बीजेपी के कुछ वर्करों ने बैरिकेड यानी रुकावटें तोड़कर आगे जाने की कोशिश की थी, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करने की चेतावनी दी थी। उन्हीं को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस को दोपहर 3 बजे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मुज़ाहरे की जानकारी मिली थी। मुज़ाहरे को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह तैयार है। भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के एंटी राइट्स सेल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। अभी तक इनपुट के यानी जो मामला वहां चलने मुताबिक 100 से ज़्यादा लोग इस मुज़ाहरे में शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंजीत सिंह सिरसा, बीजेपी लीडर आरपी सिंह भी मुज़ाहरे में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बग्गा ने कहा था, जिन्हें लगता है कि पुलिस की मदद से कुछ भी वो कर सकते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी कारकुनान किसी से नहीं डरने वाले हैं। मैं हरियाणा और दिल्ली पुलिस का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कल मेरा साथ दिया है। मामला क्या हुआ था आपको पता ही है कि तजिंदर सिंह बग्गा के ख़िलाफ़ पंजाब में एक मुकदमा दर्ज है और उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ गलत तबसरा किया है। इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस ने बग्गा को कल सुबह गिरफ़्तार किया था। पुलिस जैसे गिरफ़्तार करके उनको वहाँ से चली, पंजाब ले जाना था और पंजाब में भी कोर्ट में पेश करना था। तो पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। जवाब ये दिया गया कि दिल्ली पुलिस के कहने पर ऐसा किया गया है। वहाँ बाद में दिल्ली पुलिस पहुँची। हरियाणा के वज़ीर दाखिला अनिल विज का बयान आया कि तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के सपुर्द नहीं किया जाएगा बल्कि दिल्ली पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो बहरहाल दिल्ली पुलिस रात बग्गा को अपने साथ ले आई और लगभग रात के 11:30-12 बजे गुरुग्राम में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनको अपने घर भेज दिया। आज यही बग्गा इस गिरफ्तारी के खिलाफ मुज़ाहरा कर रहा है। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में बग्गा की गिरफ्तारी और बग्गा को दिल्ली ले जाने के मामले में सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई टल गई है। अब ये सुनवाई 10 मई को होगी। उधर मामला क्या है, इस मामले में हरियाणा और दिल्ली पुलिस को एक एफिडेविट दाखिल करना है, हल्फिया बयान देना है, जिसमें ये बताना है कि पंजाब पुलिस को क्यों रोकेगा कुरुक्षेत्र, दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। सब कुछ इस पूरे मामले में अदालत को हल्फिया बयान देना है, तब जाके बात बनेगी। इस मामले में पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आज 2 दरखास्तें दी हैं। इनमें दिल्ली और हरियाणा पुलिस को पार्टी बनाने की बात कही गई है और दूसरी रिट में हरियाणा में 6 मई को जो भी मामला हुआ है उससे जुड़े सीसीटीवी फुटेज महफूज करने की बात कही गई है। इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी की मेंबर असम्बली आतिशी ने कहा है कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है। बग्गा एक इसका अदना नमूना है। बग्गा के खिलाफ जराइम का मामला देखते हुए आम आदमी पार्टी के लीडर डॉक्टर सनी सिंह की शिकायत पर एक मामला पंजाब में दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस तजिंदर पाल सिंह बग्गा की तलाश में थी।
पंजाब पुलिस बग्गा की तलाश में दिल्ली पहले भी आ चुकी थी, लेकिन वो उसे नहीं मिला। कल मिल गया था, कल उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जो कल ड्रामा हुआ है वो सब आपके सामने है। बहरहाल इसी मामले को लेकर आज दिल्ली में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रहायशगाह पर बीजेपी का मुजाहरा चल रहा है। कुछ कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया है और अभी वहाँ बीजेपी के लोग डटे हुए हैं। अब देखना ये है कि इस ड्रामे का ड्रॉप सीन कब तक होता है। मौके की चंद तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।